यादव सीमांचल जीत जाते हैं तो आज विपक्ष के नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस बार क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव सीमांचल करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवाओं को दर बदर ठोकरे जो खाते हैं देशों में जाकर उनका मुद्दा उठाते हैं, तो क्या ये सब बात बिहार की जनता सुनेगी? जातिवाद, परिवारवाद और राजनीतिक जो कि अपना एक प्रभुत्व है उससे हटकर। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे सीमांचल। सीमांचल में 4 जिला आता है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। यहाँ पे 3 सांसद जो हैं कांग्रेस पार्टी से आते हैं और 1 सांसद भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इस बार क्या होगा? आखिर बिहार में राजनीति में जो सीमांचल का इलाका है वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके मन तक जरूर देखिए। चलिए अब चलते हैं हम आपको लेकर के सीमांचल की राजनीतिक दशा, वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो क्या है, वहाँ की संख्या और वहाँ की राजनीतिक गठजोड़ क्या होने वाला है। आखिर तेजस्वी यादव पिछली बार सीमांचल जीतने में नाकामयाब क्यों हो गए? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है MIM और अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अकबरुद्दीन ओवैसी वहां आते हैं और पहली बार बिहार में वो चुनाव लड़ते हैं और 5 सीट जीत जाते हैं। ये राजनीतिक भूचाल होता है, मगर कुछ दिन के बाद उनके 4 MLA लालू के पार्टी RJD में चले जाते हैं और फिर यूं होता है कि राजनीतिक तकरार MIM और RJD में देखने को मिलता है। तो इस बार का जो चुनाव है वो तेजस्वी यादव के लिए डू एंड डाई का होने वाला है। अगर इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर आगे का राह उनके लिए काफी मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और JDU है तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस, RJD और वामपंथ है। तो क्या फाइट इस बार आपको काफी देखने को दिलचस्प मिलेगा, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरे जोश और खरोश के साथ और इंडिया गठबंधन उनके साथ है, क्योंकि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और इसी कड़ी में एक और राजनीतिक पार्टी का उभार होता है बिहार में, और वो बिहार बदलने की बात पे, बिहार के युवाओं के रोजगार पे, क्या बिहार में कल कारखाना लगेगा, इस जैसे मुद्दे पे बिहार में भी चुनाव हो सकता है क्या? यह काफी अहम मुद्दा है। अब आपको समझना होगा कि इतने दिन के बाद भी बिहार पिछड़ा राज्य कैसे है और बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार करने पे विवश क्यों है। क्या इस सब मुद्दे पर अगर चुनाव होता है तो बिहार में बिहार वालों को एक नई सरकार मिलेगी और एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा जो कि इस बिहार को बदलने का बात करता है। मगर इस जन सुराज पे कहीं बी टीम का आरोप लगता है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का उप पार्टी होने का इन पे आरोप लगता है। तो इस सब से देखना होगा कि प्रशांत किशोर कैसे उबर पाते हैं। और दूसरी तरफ बिहार में जो जनगणना होता है उस पे तेजस्वी यादव बोलते हैं जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या RJD का जो वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, तो उन पे क्या मुसलमान इस बार फिर भरोसा करेगा, क्योंकि उनके पार्टी में मुसलमानों का राजनीतिक हिस्सेदारी जिस तरह से कम हो रहा है उससे मुसलमानों के अंदर बेचैनी और एक तरह का अलग अकेलापन दिखाई दे रहा है। तो क्या 18% मुसलमानों को तेजस्वी यादव नाराज तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पार्टी का जनाधार ही मुस्लिम और यादव है। आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, क्योंकि आपको देखना है जरूरी। थैंक यू।